Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस के 22 विधायक जो हैं वो अपने पद से इस्तीफा देके, अपने विधायकी पद से इस्तीफा देके कांग्रेस से बगावत करके वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में बीजेपी में चले गए, जिसके बाद से कमलनाथ यानी कि कांग्रेस की सरकार जो है मध्य प्रदेश में गिर गई और चौथी बार शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री बने और बीजेपी की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में आ गई, जिसको लेकर अब जो 22 सीटें हैं उस पर चुनाव होने वाला है। और चुनाव में कौन बाजी मारता है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरीके से चुनाव को दिलचस्प बनाया जा रहा है, दोनों पार्टियों में जोड़ गठजोड़ का जो मामला है, जो तोड़ मरोड़ और जो जोड़ गठजोड़ का मामला है वो भी सामने आ रहा है। और दोनों पार्टियां जो है अपने स्तर पे कोशिश कर रही है कि कैसे भी इस चुनाव को जीता जाए, क्योंकि ये चुनाव जो है वो दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर 10 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाती है तो उनको वहाँ से सरकार गंवानी पड़ेगी, और अगर कांग्रेस जो है ज़्यादा सीटें जीतने में सक्षम हो पाती है तो फिर से वो अपने सरकार में आ जाएगी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होगी, सबसे ज़्यादा जो परेशानी होगी और सबसे जो नाम चर्चा में है वो नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही माध्यम से कांग्रेस के वो 22 एमएलए जो हैं वो कांग्रेस से रिजाइन कर बीजेपी में आए थे और बीजेपी में सरकार जो है शिवराज सिंह चौहान की बनाए थे। लेकिन अब जो चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, तो वहीं जो है 22 विधायकों को ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं जिता पाते हैं कि नहीं जिता पाते हैं, ये भी अभी कयासों के दौर में चल रहा है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि उनके जो विधायक हैं जो कांग्रेस से आए हुए हैं उन्हीं को टिकट मिले, लेकिन जो बीजेपी पार्टी के पूर्व जो दिग्गज रह चुके हैं और जो उस चंबल क्षेत्र में जो चुनाव लड़ चुके हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो हो सकता है कि वो बीजेपी से बगावत कर सकें, और बीजेपी से बगावत भी कर लेंगे। ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से हाट पिपलिया के एक बीजेपी के दिग्गज नेता दीपक जोशी ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, वहीं अगर हम बात करें ग्वालियर के एक दिग्गज नेता बीजेपी के जो कि वोलेंदु शुक्ल हैं, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। और जिस तरीके से गुड्डू जो पूर्व लोकसभा के सांसद थे और उज्जैन के पूर्व सांसद थे और वो बीजेपी में थे, उन्होंने भी अपने पार्टी से रिजाइन देकर वो जो है कांग्रेस में अपना जो है अड्डा जमा लिए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बड़े दिग्गज जो हैं बीजेपी के जिस तरीके से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए ये संकेत दे रहे हैं कि जो चुनाव होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और बीजेपी की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन सबसे अगर जिसकी बात करें, जिसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चुनाव को जिताना, तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक आज बड़ी खबर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अपने ट्विटर अकाउंट से बीजेपी का नाम हटा लिया है। सोचिए, जिस तरीके से ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस से उन्होंने नाम हटाया था, उसके बाद ये जो सियासत थी तेज हो गई थी और ऐसे मीडिया और ऐसे लोग कयास लगाए रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आप कांग्रेस में नहीं होंगे, वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और ये सच साबित हुआ कि हालांकि वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, लेकिन फिर से उनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया। और जिस तरीके से ऐसा कहा जा रहा था कि केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे, जो कि अब वो जो सिलसिला जारी था कि केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे, वो कहीं ना कहीं ठप शांत पड़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते अब ऐसी खबर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ट्विटर अकाउंट से बीजेपी का नाम हटा लिया है। आखिरकार क्यों? कई लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने नाम ही नहीं रखा था। अगर ऐसी खबर आ रही है तो जरूर उन्होंने बीजेपी रखा होगा। अगर बीजेपी का नाम हटा लिया तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि उनको आने वाले समय में, फ्यूचर में उनको नहीं दिखता है कि वो केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से खास करके पॉलिटिकल पार्टी और लोगों को जिस तरीके से मजबूरी का सामना करना पड़ा, उनको लगता है कि आगे अब जो है उनको केंद्र में मंत्री नहीं बनाया जाएगा। और उन्हें ये भी लगता है जिस तरीके से ये जो बड़े बीजेपी के दिग्गज हैं वो टूट कर जिस तरीके से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो उन्हें ये भी अब लगने लगा है कि अपने 22 विधायकों को जो मैंने रिजाइन करवा कर कांग्रेस से बीजेपी में लाया था, उनको जितवाने में भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर ये सिलसिला, ये दौर चलता रहा और बीजेपी के दिग्गज लगातार टूटकर बीजेपी पार्टी से कांग्रेस में शामिल होते रहे, तो आने वाले समय में उस 22 विधायकों को जीतना उतना ही मुश्किल होगा जितना उस समय बीजेपी
अपनी पार्टी को हुआ था विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अगर ये दिग्गज बीजेपी के वहां चले जाएंगे और कांग्रेस का पहले से ही वहां वर्चस्व रहा है तो फिर जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और लोग कयास लगा रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम बीजेपी से इसलिए हटा है अपने ट्विटर अकाउंट से क्योंकि वो चाहते हैं, वो जानते हैं और वो समझ गए हैं कि अब जो है उनकी वैल्यू बीजेपी में नहीं होगी और बीजेपी में केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया जाएगा और वो जो 22 विधायक हैं उनको जिताने में वो असक्षम हो पाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस काफी खुशी नजर आ रही है और कांग्रेस भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है कि सिंधिया तो अपने ठिकाने पर आ ही गए। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस खबर को लेकर आप भी हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो को पसंद करें तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.